श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। श्री पंचाचार्य गुरुओं को कोटि कोटि नमन। इस अध्याय की शुरुआत होती है उस शुभ घड़ी से जब भगवान शिव और माता पार्वती गहन वार्तालाप में लीन है। पार्वती पूछती है, हे प्रभु, जब आपने शिव धर्म की स्थापना की तब आपने पंचाचार्यों को कैसे नियुक्त किया? उन्होंने यह दायित्व कैसे निभाया और यह परंपरा आगे कैसे बढ़ी? शिवजी अत्यंत शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे उमा, सुनो, मैं तुम्हें इस दिव्य परंपरा का रहस्य बताता हूं। जब मैंने पंचपीठों की स्थापना की थी तब पंचमुखी रूप में स्वयं प्रकट होकर पांचों दिशाओं में 5 आचार्य प्रकट किए। प्रथम श्री रेणुकाचार्य, द्वितीय श्री दरुकाचार्य, तृतीय श्री मरुलाचार्य, चतुर्थ श्री पांडिताराध्य, पंचम श्री विश्वाराध्य। इन सभी को मैंने स्वयं दीक्षा दी और वे सभी पंचपीठों के संरक्षक बने। पार्वती विस्मय से पूछती है, हे नाथ, ये पंचपीठ कहां स्थित है? शिवजी उत्तर देते हैं, हे देवी, रंभापुरी में पृथ्वी तत्व है, श्रीशैल में वायु तत्व है, केदार पीठ में तेज तत्व है, वाराणसी काशी में आकाश तत्व है, श्रीमेलुके में जल तत्व है। ये पंचतत्व ही पंचाचार्यों के अधिष्ठान हैं और इनसे ही धर्म का विस्तार हुआ है। पार्वती आगे पूछती है, हे प्रभु, आपने जो धर्म का बीज बोया वह कैसे पुष्पित हुआ? शिवजी उत्तर देते हैं, हे उमा, जब पंचाचार्यों ने अपनी शिक्षाएं दी तब भक्तों ने उसे अपनाया। उन्होंने यज्ञ, दान, तप, साधना तथा शिव भक्ति को जीवन का आधार बनाया। शिवजी आगे कहते हैं, हे उमा, जब पंचाचार्य अपने अपने स्थान पर स्थापित हुए तब उन्होंने अपने शिष्यों को दीक्षा दी और धर्म का प्रचार पूरे भारतवर्ष में प्रारंभ हुआ। इन शिष्यों ने जन जन में धर्म की चेतना जगाई। धर्म केवल ग्रंथों तक सीमित न रहा, बल्कि प्रत्येक गृहस्थ, सन्यासी और राजा तक पहुंच गया। पार्वती पूछती है, नाथ, वे शिष्य कौन थे और उनके कार्य कैसे थे? शिवजी कहते हैं, हे देवी, प्रत्येक पीठ का एक प्रधान शिष्य था जिन्होंने गुरुवाक्य को आत्मसात किया और उसे जनमानस में पहुंचाया। उनमें प्रमुख थे शिवयोगी शिवाचार्य, विद्या शिवाचार्य, ज्ञान प्रकाशाचार्य, तपस्वी भोगाचार्य, धर्म तीर्थाचार्य। इन सभी ने समाज में फैली अज्ञानता, पाखंड और असमानता के विरुद्ध शास्त्र और तत्व ज्ञान के माध्यम से शुद्ध शिव धर्म की पुनर्स्थापना की। शिव आगे कहते हैं, हे पार्वती, इन महान आचार्यों की महिमा केवल ज्ञान तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे स्वयं धर्म के जीवंत उदाहरण थे। उनका आचरण ही उनका उपदेश था। उनकी वाणी में शक्ति थी, उनके ध्यान में स्थिरता थी और उनकी दृष्टि में करुणा थी। उन्होंने भेदभाव के सारे बंधनों को तोड़ दिया। हर जाति, हर वर्ण, हर लिंग, सभी को शिव धर्म का पात्र माना। हे उमा, इन्हीं पंचाचार्य परंपरा की नींव पर आज भी शिव धर्म स्थिर है। पार्वती श्रद्धा से कहती है, नाथ, आज आपने धर्म की परंपरा का जो रहस्य मुझे बताया है वह मेरे लिए अमूल्य ज्ञान है। अब मैं इस ज्ञान को सहेज कर रखूंगी और जननी बनकर इसे जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। शिव प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हे देवी, तुम्हारा संकल्प धर्म की जड़ें और गहराई से सींचेगा। जैसे गंगा पर्वत से निकलकर धरती को जीवन देती है, वैसे ही तुम्हारी श्रद्धा धर्म को स्थायित्व देगी। कैलाश पर शिव नाम गूंजने लगता है। शिव और पार्वती समाधि में लीन हो जाते हैं।
संपूर्ण देव सभा दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठती है और इसी के साथ अध्याय 3 का समापन होता है। यह अध्याय न केवल पंचाचार्य परंपरा की नींव बताता है, बल्कि यह दर्शाता है कि सच्चा धर्म वाणी, आचरण और करुणा इन तीनों का संगम है।